हेलो एवरीवन, आज की क्लास में फिर से आगे बढ़ाते हैं प्लेन मिरर की रिफ्लेक्शन की पढ़ाई को। आज हम लोग दो इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे। एक हुआ ब्राइटनेस ऑफ इमेज, इमेज कितना ब्राइट दिखेगा, और दूसरा हुआ वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये दोनों चीज़ के बारे में। और यहाँ पर प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन चैप्टर खत्म हो जाएगा एंड विल सी सम न्यूमेरिकल्स ऑन दैट। अभी सोचो कि यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे कोई एक मिरर है। दिस इज ए स्मॉल मिरर एंड दिस इज व्हाट इज योर आई। इतना बड़ा आंख है, मतलब एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द मिरर की मैं बात कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? हाँ? अब क्या हुआ कि यहाँ से जो लाइट आ रहे हैं, कोई ऐसे भाग रहा है, कोई ऐसे भाग रहा है, लेकिन इधर आने वाले लाइट रिफ्लेक्ट करके आ रहे हैं, है कि नहीं? ये सब लाइट रिफ्लेक्ट करके आपकी आंखों में आ रहे हैं। अब ये सारा जो लाइट रिफ्लेक्ट करके आ रहे हैं, उनको अगर एक्सटेंड करेंगे तो दे विल अपीयर टू कन्वर्ज समवेयर हियर, ये भी मालूम है। सो हियर इज द इमेज। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया इमेज। अभी इस आंखों को इमेज दिख रहा है, ठीक है। अब कोई भी चीज हमें दिख रहा है, अगर वहां से बहुत ज्यादा लाइट आके हमारे आंखों में गिरेगा तो ब्राइट दिखेगा, थोड़ा सा लाइट गिरेगा तो डार्क और डल दिखेगा, है कि नहीं? अब ये छोटा सा मिरर है, ये कितना ब्राइट दिखेगा? जितना रे यहां से आके हमारे आंखों में गिर रहे हैं। अगर ये मिरर इतना बड़ा होने की बजाय थोड़ा और बड़ा होता तो शायद और भी कुछ लाइट हमारे आंखों में गिरते कि नहीं गिरते, मतलब इमेज थोड़ा और भी ब्राइट दिखता। मतलब फॉर स्मॉल मिरर्स इफ यू गो ऑन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द मिरर, द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज इंक्रीजेस। समझ में आया? थोड़ा और बड़ा है तो फिर और भी लाइट हमारे आंखों में है, और बड़ा है। अब ये लाइट तो इधर जा रहे हैं, हमारे आंखों में नहीं आ रहे हैं। अब इसको और कितने भी बड़ा करो मिरर को, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या इधर पड़ाने वाले से? नहीं, यहां तक फायदा हो रहा था। दैट मींस फॉर स्मॉल मिरर्स विथ इंक्रीज इन एरिया ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज इंक्रीजेस। अब अगर इतना छोटा सा मिरर लोगे, उसमें देखोगे यू विल सी इट इज लुकिंग डार्क, फेस बढ़िया से क्लियर नहीं आ रहा है। सेम चीज बड़े मिरर में देखो तो पूरा ब्राइटली यू कैन सी द इमेजेस। समझ में आया? तो बस ये चीज को लिखना है। क्या लिखना है? जो समझ में आया उसी को लिखना है। क्या लिखेंगे? लिखेंगे ब्राइटनेस ऑफ इमेज डिपेंड्स ऑन the amount of reflected ray reaching our eye. ठीक है, इससे पहले भी हम लोग कुछ नोट पॉइंट देखे थे प्रीवियस क्लास। ये एंगल वगैरह देखे थे, नंबर ऑफ इमेजेस, शायद नंबरिंग नहीं किए थे इसमें, और नंबर ऑफ इमेजेस। तो ठीक है, ये ऐसे ही चलेगा गाड़ी। तो ब्राइटनेस ऑफ एन इमेज डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज रीचिंग आवर आई। इन केस ऑफ स्मॉल मिरर्स, images are dull by increasing the area of reflecting surface of small mirrors. किसके? only for small mirrors. The brightness of the image increases. कोई पूछेगा हमारे पास एक मिरर है जिसका साइड लेंथ है स्क्वायर टाइप का, 1 मीटर बाई 1 मीटर, उसमें ज्यादा ब्राइट दिखेगा कि 2 मीटर बाई 2 मीटर में ज्यादा ब्राइट दिखेगा इमेज? नहीं, बराबर दिखेगा। कोई मिरर है 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का,
उसमें ज्यादा ब्राइट दिखेगा कि 4 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर, उसमें ब्राइट दिखेगा। फॉर स्मॉल मिरर्स, मैं बताया ना, यहाँ पर जैसे जैसे मैं मिरर का साइज बढ़ाने लगा, मोर एंड मोर रिफ्लेक्टेड रेज रीचिंग, बट देन जैसे एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद आंखों में कितना रे पहुंचेगा, आंखों की एरिया के ऊपर भी तो डिपेंड करता है, और नीचे जितना भी लंबा करो क्या फर्क पड़ता है, रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट रीचिंग। समझ में आ रहा ना? इसलिए ध्यान रहे कि मान लो कि ये बोर्ड साइज का एक मिरर है, इसका इमेज जितना ब्राइट होगा, ये बोर्ड का डबल साइज का मिरर होगा तो ब्राइटनेस उतना ही होगा। ये मत सोचना कि जितना बड़ा करेंगे उतना ज्यादा होगा। हाँ, लेकिन मान लो कि कोई एक छोटा सा मिरर है, इसमें आपका इमेज जितना ब्राइट दिखेगा, इसमें उसका इमेज उससे काफी ज्यादा ब्राइट दिखेगा। समझ में आ रहा है? ये चीज समझ में आना चाहिए। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, स्मॉल मिरर्स, इसको आप अंडरलाइन करो, असली चीज तो ये है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट नेक्स्ट आइटम जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ इमेज। लेकिन वेलोसिटी ऑफ इमेज पढ़ने से पहले मैं आपको और एक छोटा सा चीज बताना चाहूंगा, व्हाट इट मीन्स बाय रिलेटिव वेलोसिटी। क्या मतलब है, थोड़ा इसको समझ लेंगे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज हमको क्या दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, वो हमें समझ में आएगा। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? मान लो कि द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी रिलेटिव टू यू, रिलेटिव टू यू मतलब विथ रिस्पेक्ट टू यू, है ना। अब जो भी बॉडी मोशन में है उसका मोशन हमें दिखता है, लेकिन सबको सबका मोशन बराबर नहीं दिखता है। जैसे पेड़ का वेलोसिटी क्या है? 0, तुम कहोगे 0, हम भी कहेंगे 0, लेकिन जो ट्रेन में बैठ के ईस्ट की तरफ जा रहा है उसको लगेगा कि वेस्ट की तरफ भाग रहा है, जो ट्रेन में बैठ के नॉर्थ की तरफ जा रहा है उसको लगेगा कि साउथ की तरफ जा रहा है। हमें डेली लगता है सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में डूबता है, ऐसे ऐसे जाता है, ऐसा हमें लगता है, हमें दिखता है वही है कि नहीं। तो किसी का मोशन सबको बराबर नहीं दिखता, और डिपेंड करता है कि देखने वाले की स्टेटस क्या है। देखने वाले अगर चुपचाप खड़ा है तो उसको सही मोशन दिखेगा, और खुद ही मूव कर रहा है तो कुछ दूसरा दिखेगा। समझ में? ये थीम को थोड़ा पकड़ना। तो पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट O और ऑब्जेक्ट A with respect to relative velocity of an object A with respect to observer B is the velocity of A as seen by B। A का वेलोसिटी B को क्या दिख रहा है? A का वेलोसिटी B को क्या दिख रहा है ना। कभी ऐसे हुआ है तुम लोगों के साथ, मान लो कि गाड़ी में बैठे हो, आपकी गाड़ी रेस्ट में है और इधर दूसरे एक गाड़ी आपकी बगल वाले ट्रैक में खड़ा है, आप इसको देख रहे थे, ये चलने लगा, सडनली आपको लगेगा कि आपका गाड़ी चलने लगा है, फिर मुड़ के देखें नहीं मेरा गाड़ी तो प्लेटफॉर्म के बगल में, फिर हम मुड़ के इधर देखते हैं नहीं प्लेटफॉर्म रेस्ट में है, तो मतलब मेरा गाड़ी नहीं चल रहा है। लेकिन जब तक इसको देख रहे थे लग रहा था कि मेरा गाड़ी चल रहा है कि नहीं, ये गड़बड़ हो जाता है। तो आपको क्या दिख रहा है? वेलोसिटी ऑफ A seen by B, velocity of A seen by B is called relative velocity of A with respect to B। समझ में आ रहा है? B का वेलोसिटी A को क्या दिख रहा है? अब चलो देखते हैं क्या दिख रहा है। सपोज आप इधर जा रहे हो दौड़ के 10 मीटर पर सेकेंड में, कोई दूसरा लड़का ये इधर भाग रहा है 4 मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। और ऐसा कर लेते हैं थोड़ा, ये है 4 मीटर पर सेकेंड और ये क्या है, ये है 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपको क्या लगेगा, ये दिस इज यू एंड दिस इज ए स्ट्रेंजर, यू आर लुकिंग एट द स्ट्रेंजर।
आपको क्या लगेगा वो कितने जोर से भाग के जा रहा है? 10 में जा रहा है, भाग के लगेगा कितने में जा रहा है? लगेगा 6 में जा रहा है, लगेगा। और सोचो कि वही स्ट्रेंजर अब आपके तरफ भाग के आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड में, और आप तो वही हो जो पहले से थे। नहीं, अभी आप कैसे कर रहे हो? यू आर गोइंग विथ सेम 4 मीटर पर सेकेंड। अभी आपको लगेगा वो कितने जोर से आपकी तरफ आ रहा है? 14 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक्चुअल चीज तो दिखता नहीं है। तो क्या रिलेशन है जो दिखता है हमें? व्हाट इज दैट रिलेशन? वी मस्ट अंडरस्टैंड। अच्छा सोचो, अगर ये 4 मीटर पर सेकेंड में जा रहा है और ये भी 4 मीटर पर सेकेंड में जा रहा है, मान लो आप कार में जा रहे हो रिंग रोड पे, आपके सामने दूसरा कार जा रहा है, आपका गाड़ी जितना स्पीड उसका गाड़ी उतना स्पीड, दोनों के बीच में गैप कांस्टेंट है, आप उसी कार पे ध्यान दोगे, बाहर नहीं देखोगे, तो आपको क्या लगेगा? मेरा कार तो चल नहीं रहा है, सामने वाला भी चल नहीं रहा है, क्योंकि दोनों बराबर स्पीड में जा रहे हैं एक साथ। अगर लगा कि सामने वाला कार आपकी तरफ धीरे धीरे आ रहा है जबकि उसका फेस उधर है लेकिन डिस्टेंस घट रहा है, आपको लगेगा वो धीरे धीरे पीछे आ रहा है। या फिर वो अगर एक्सीलेटर दबा दिया, लगेगा कि वो अभी जा रहा है। अगर दोनों का लगेगा कि वो मूव नहीं कर रहा है, मतलब वो आपकी ही स्पीड में जा रहा है। सिंपल सा चीज है, दैट यू अंडरस्टैंड, है कि नहीं? मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट का मोशन हमें कब दिखता है? जब उसका मोशन हमारे मोशन जैसा नहीं है, कुछ अलग है। दिखता क्या है? द डिफरेंस। जो डिफरेंस इन मोशन इज ओनली सीन। समझ में आ रहा है क्या? जैसे मान लो ये पेन को मैं ऐसे फेंक देता, क्या किया? मेरे को पूछा जाएगा बताओ ये पेन का कैसा मोशन हुआ? हाँ, वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। नाउ आई एम सिटिंग इन ए ट्रेन, ट्रेन इज मूविंग वेरी फास्ट। मैं फिर से पेन को फेंका और क्या कर दिया? मेरे को फिर से कोई पूछेगा पेन का मोशन कैसे हुआ? गया ऊपर, आया नीचे में, क्या किया? लेकिन सोचो तो प्लेटफॉर्म में जो आदमी खड़ा होगा उसको क्या दिखेगा? जब ट्रेन यहाँ पे था, ये पेन को फेंका, ट्रेन भाग के उतना दूर गया था, तब वो पेन को कैच किया, उसको लगेगा कि एज इफ द पेन इज गोइंग इन ए पाथ लाइक दिस, है ही नहीं? यहाँ पे खड़ा होते हुए फेंका, फिर साए करके ट्रेन आगे निकल गया, वहां पर जाके कैच किया, मतलब उसको लगेगा कि इट इज मूविंग इन ए पाथ लाइक दिस, जबकि आपको लग रहा है ये तो ऊपर गया नीचे आया। नहीं, तो हमें क्या लग रहा है और सही क्या है, उसमें तो जमीन आसमान का अंतर हो गया। देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। हमें क्या दिखा? क्योंकि मैं जो जा रहा हूं ट्रेन में बैठ के आगे की तरफ, पेन को पकड़ा हूं तो पेन भी तो जा रहा है, और मुझे लग रहा है कि पेन मूव नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि पेन का वेलोसिटी मेरा वेलोसिटी बराबर है। हमें किसी का वेलोसिटी तब दिखता है जब वो डिफरेंट है, दोनों बराबर है, तब मुझे लगा कि पेन मूव नहीं कर रहा है। ऐसे फेंके, अब पेन के पास एक ऐसा वेलोसिटी आया, मेरे पास नहीं है, मेरे को सिर्फ पेन का ये वाला वेलोसिटी दिखा। मुझे दिखा कि पेन ऊपर गया, नीचे आया, आगे भी जा रहा है, वो हमें नहीं दिख रहा है क्योंकि मेरा वेलोसिटी उसकी बराबर है। समझ में आ रहा है ना? यही तो होता है। हमको दूसरों की गलती क्यों कब नजर आता है बताओ? जब उसकी गलती हमारा गलती बराबर नहीं है, उसका पास कुछ एक्स्ट्रा गलती है हमारे के अलावा, तो वो दिखता है। नहीं, कोई अगर डेली स्पिरिचुअल आदमी है, डेली डालता है वो, है ना, स्पिरिट डालता है, तो क्या किसी दूसरे को बोलेगा क्या पिक्कड़ है, ऐसे बोलेगा? नहीं, क्योंकि अपना गलती उसका गलती बराबर है। उसके साथ साथ तो दूसरा वाला आदमी मान लो कुछ दूसरा गांजा वांजा भी पीता है, लारे गंजड़ी बोलेगा, क्योंकि ये गलती इसके पास नहीं। क्या दिखेगा? जो नहीं है, डिफरेंस। अगर आप किसी में गलती निकाल रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सही हो, आपके पास वो नहीं, कुछ दूसरा गलतियां हो सकते हैं। समझ में आ रहा ना? हाँ, तो बात आ जाओ फिर बातों पे। तो हमें जो मोशन किसी एक ऑब्जेक्ट का दिखता है, वो क्या, कौन सा मोशन हमें दिखता है? और रिलेटिव मोशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट, मोशन क्यों लिखेंगे हम? वेलोसिटी की बात करें, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए ऑफ ऑब्जेक्ट। ए क्या है? ए इज ऑब्जेक्ट with respect to observer B, with respect to observer B is given by, it is defined as the motion of A as seen by B, and it is given by VA minus VB। B ऑब्जर्वर है, मैं तुमको तुम्हारे गलतियों के लिए गाली करूंगा, गाली करते वक्त जो जो गलती मेरे पास भी है उसके लिए गाली नहीं करूंगा। नहीं,
अपना माइनस कर दो, जो बच गया उसके लिए। मतलब मेरा मोशन, ऑब्जेक्ट का मोशन अगर बराबर हो गया तो उसका मोशन मुझे दिखेगा नहीं। मुझे भी बढ़िया से दिख रहा है कि आप लोग सब मेरे सामने चुपचाप बैठे हो। क्या सचमुच आप लोग चुपचाप बैठे हो? अर्थ स्पिनिंग एंड रिवॉल्विंग अराउंड सन, कितने हाई स्पीड में, मुझे तो दिखता नहीं है, बैठा है कितना मस्त, नहीं? तो देखो तो हम लोग कितना चुपचाप बैठे। अच्छा, कोई ऑब्जर्वर को पूछोगे कि तुम्हारा वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर एज सीन बाय द ऑब्जर्वर, खुद को कभी किसी का अपना दोस्त दिखाई देता है? नहीं। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर एज सीन बाय ऑब्जर्वर, तो वीबी माइनस वीबी क्या हो जाएगा? जीरो। ऑब्जर्वर ऑलवेज फील्स कि आई एम एट रेस्ट, आई एम नॉट मूविंग। हम ट्रेन में जा रहे हैं तो हमें लगता है कि बाहर का पेड़ पीछे की तरफ भाग रहा है, हमें ये नहीं लग रहा है कि हम मूव कर रहे हैं, हमें लग रहा है पेड़ भाग रहा है। लोग पूछते हैं ना खिड़की से सर निकाल के, अरे कौन सा स्टेशन आ रहा है? क्या स्टेशन आता है एक एक करके? हम जा रहे होते हैं, उनको लग रहा है हम लोग बैठे, स्टेशन एक एक ठोकर के बगल से जा रहा है। लोग ऐसे पूछते कि नहीं कौन सा स्टेशन आ गया, ओ ये स्टेशन आ गया, अभी कौन सा आने वाला है, न फलाना आने वाला है। मतलब स्टेशन आते जाते रहते, ये लोग अपनी जगह बैठे हुए। एक्सीडेंट किए भी तो कैसे किए? हम जा रहे थे रास्ते में और क्या करें यार, सडनली सामने गड्ढा आ गया। हम जाते रहते, गड्ढा सामने आ जाता है, हम ही जाके गिरते हैं गड्ढे में और बोलते हैं गड्ढा। ऑब्जर्वर ऑलवेज फील्स दैट ही कैन नॉट मूव। नहीं, ऑब्जर्वर कभी मूव अपना मोशन को फील नहीं कर पाता है, उसके लिए दुनिया मूव कर रहा है। आप लिफ्ट में जा रहे हो तो आपको लग रहा है बिल्डिंग नीचे जा रहा है ना? लगता है कि नहीं इसे? ऑब्जर्वर कैन नॉट सेंस हिज ओन मोशन। तो वही मैं बोल रहा था, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज गिवन बाय ऑब्जेक्ट ए। थोड़ा सा यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए का नाम है, ऑब्जेक्ट बी है ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी इज गिवन बाय va minus vb. But remember, velocity is a vector quantity. You have to go for the vector difference. ठीक है, ठीक है। तो सोचो तो, मान लो कि हम कहेंगे कि ये एक आदमी है, ये पहलवान आदमी इधर भाग रहा है 4 मीटर पर सेकेंड में। अभी अभी बात कर रहे थे, यहाँ पर कोई दूसरा आदमी है, ये इधर भाग रहा है 6 मीटर पर सेकेंड में। इसके नाम है ए, इसके नाम है बी। बी को पूछा जाएगा बताओ व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए, वो क्या कहेगा? यस, एग्जांपल में कहेंगे वेलोसिटी ऑफ ए as seen by b is velocity of a minus velocity of b। ये वेक्टर से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेंगे। यहाँ पर तो दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये 6 - 4 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो बी को लग रहा है कि ए 2 मीटर पर सेकेंड में जा रहा है कि नहीं? अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वेलोसिटी ऑफ इमेज। वो तो सही है, लेकिन किसको क्या दिखेगा उसके लिए रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट जानने की जरूरत है, इसलिए बता रहे हैं। समझ में आ रहा? अच्छा, दूसरा मैं अगर दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं कि सपोज द सेम मैन बी इज येट रनिंग लाइक दिस विथ 4 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वो दूसरा आदमी दौड़ के आया, मेरे पीछे क्यों भाग रहा है बोल के दौड़ा के आया 6 मीटर पर सेकेंड में। अब ए को बी को क्या लगेगा? वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी क्या हो जाएगा? va माइनस vb। नहीं, va क्या है? va हम बोले कि अगर ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो उल्टा डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं। तो अब va क्या हो जाएगा? उल्टा है तो आप कहेंगे -6। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं, उल्टा से नेगेटिव लेते हैं, कोई ये कन्वेंशन माइनस। b का वेलोसिटी क्या लेंगे? +4 की -4? +4 क्योंकि इधर को पॉजिटिव है, हम एक साइन कन्वेंशन ले चुके हैं, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है। समझ में? तो कितना हो गया ये? -10। मतलब किधर को है? टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट? टुवर्ड्स लेफ्ट। माइनस मतलब इधर को। तो बी को लगेगा कि ए इधर आ रहा है कितने स्पीड में? -10 और 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड में। समझ में आ रहा ना? ये बात, ये चीज हमें समझ में आया। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। थोड़ा जब सीख गए तो थोड़ा सा यूज भी कर लेते हैं,
थोड़ा सा सीख गए हैं तो थोड़ा सा यूज भी कर लेते हैं। सपोजिंग एक क्वेश्चन लेते हैं, कैसे कहते हो देखते हैं। ए ट्रेन of 100 meter length was moving with constant speed of 4 meter per second. A man runs from rear end with 9 meter per second towards engine. Find after what time he reaches engine. ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी मोशन चैप्टर में किए हैं, बट आई वांट टू मेक यूज ऑफ दिस कंसेप्ट, है ना। अब ये था वो ट्रेन जो कि मूव कर रहा था, और आपको मालूम है कि ये ट्रेन कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है। ट्रेन इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, सॉरी, ट्रेन इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। ये ट्रेन है 100 मीटर लंबा है, और ये ट्रेन इधर जा रहा है कुछ 4 मीटर पर सेकेंड में। आदमी पीछे रह गया था, पीछे से भाग रहा है कितने में, 9 मीटर पर सेकेंड में। ये मान लो यहाँ पर ड्राइवर है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। अब ये भागेगा तो कितने समय के बाद इंजन पे पहुंचेगा। जैसे भागना शुरू किया, ये भी अपना घड़ी देख लिया, ये भी अपना घड़ी देख लिया, ये पहुंच गया तो देखा कि घड़ी में 5 मिनट हुआ है सपोज, तो इसके घड़ी में भी तो 5 मिनट हुआ होगा। मतलब टाइम तो मोशन के साथ बदलता नहीं है, वेलोसिटी बदलता है, टाइम तो वही है। ये अगर कहेगा कि 5 मिनट बाद पहुंचेगा तो ये भी कहेगा हाँ मैं 5 मिनट बाद पहुंच रहा हूं। लेकिन चलिए, तो फिर किसी को, इन दोनों में से किसी को पूछते हैं कि बताओ कितने समय बाद वो तुम्हारे पास पहुंचेगा। ए को पूछते हैं, ए को पूछेंगे, ए बताओ बी तुम्हारे पास कब पहुंचेगा। तो ए खिड़की से सर निकाल के बी को दिखेगा, क्या देखेगा, बी भाग के आ रहा है। बी भाग के कितने स्पीड में आ रहा है, नो नो नो, ए को थोड़ी नहीं दिखेगा क्योंकि वो खुद जा रहा है 4 में, उसको दिखेगा 5 मीटर पर सेकंड में आ रहा है। और कितने दूर से आ रहा है, पूरा ट्रेन के पीछे से, मतलब 100 मीटर। 100 मीटर की दूरी से भाग के आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड में, कितने समय के बाद मेरे पास पहुंचेगा, 100/5, वो बोलेगा 20 सेकंड्स, खत्म कहानी। सो दिस मैन विल रीच हिम आफ्टर 20 सेकंड्स। समझ में आ रहा है क्या। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में हम लोग ऐसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए को क्या दिखेगा, बी का वेलोसिटी इज इक्वल टू, क्या बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए इज वी ए माइनस वी बी और वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए। ऑब्जर्वर को पीछे रखेंगे, ऑब्जर्वर के पास जो जो गलतियां हैं वो माइनस करके दूसरों गाली करता ही नहीं करता है, तो ये याद रखो वी बी माइनस वी। अब ये वी बी माइनस वी ए जो है वो कितना हो गया, वी बी तो है 9 और इसका हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो ए को लग रहा है कि बी मेरे तरफ दौड़ के आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड में, नहीं, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी एज सीन बाई ए को क्या लगेगा, बी का डिस्प्लेसमेंट कितना है, इज 100 मीटर। वो देख रहा है वो ट्रेन के पिछवाड़े से दौड़ के इधर तक आया, 100 मीटर आया, कितना टाइम लेगा, व्हाट टाइम, हाउ मच टाइम ही विल टेक टू रीच, ऑब्वियस है टाइम टेकन विल बी इक्वल टू 100। वो हिसाब लगाएगा, उसको जो दिख रहा है उसके हिसाब से हिसाब लगाएगा। हमको जो दिख रहा था अभी तक हम लोग वही कर रहे थे, अब उसको जो दिख रहा है वही करेगा। सो टाइम टेकन टू रीच इट इज 100/5, 20 seconds।
20 सेकेंड्स। क्या बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो कंसेप्ट मेरा रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाने वाला नहीं था, मेरा कंसेप्ट है इमेज का वेलोसिटी पढ़ाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी गो फॉर दी पॉइंट वेलोसिटी ऑफ इमेज। केस 1, ऑब्जेक्ट मूविंग पैरेलल टू मिरर। कोई ऑब्जेक्ट मिरर को पैरेलल होके जा रहा है। सोच लो, हमारे पास कोई एक मिरर है, ये एक मिरर है, और यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है कुछ भी वेलोसिटी में, है ना, और उसका करेस्पॉन्डिंग इमेज भी तो कहीं था। ये जितना दूर में ऑब्जेक्ट बनता है उतनी दूर में इमेज भी बनता है ना, उतने दूर में इमेज बनता है मिरर से। तो ये इमेज कहीं यहाँ था, इमेज कहीं यहाँ था, है ना। अब यहाँ वाला जो इमेज है वो इमेज भी चलेगा। क्या बता सकते हो कि ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ जाने लगा v0 स्पीड में, इमेज किधर जाएगा? ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ जाएगा। ये 2 मीटर जाएगा तो ये कितना जाएगा? ये भी 2 मीटर ही जाएगा। Why? Because the line joining object and image is always perpendicular to the plane. नहीं? तो ये इसका इमेज भी हो जाएगा v0। तो when the object is moving parallel to mirror, velocity of object is same as velocity of image। क्या बात समझ में आया? Yes। when object moving, और इसको लिखते हैं when object is moving parallel to mirror, the velocity of object is same as velocity of इमेज। समझ में आया? सिंपल सा था केस। अगला केस 2, when object moves perpendicular to mirror, perpendicular to the mirror। ऑब्जेक्ट कैसे जा रहा है? परपेंडिकुलर टू द मिरर। तो आप कहोगे कि ये हो गया हमारा मिरर, ये हमारा मिरर है, ये है मिरर। अब यहां से ऑब्जेक्ट मान लो यहां पर है और वो इधर जा रहा है कुछ वेलोसिटी v0 में। तो ऑब्वियसली उसका जो इमेज होगा, जो कि यहाँ से कुछ उतने ही दूर पे होगा मिरर से, यहाँ से ये जितना दूर पे ही होगी उतने ही दूर पे है। तो ये इमेज यहाँ पर होते हुए किधर आएगा? ऊपर जाएगा, राइट में जाएगा, लेफ्ट में आएगा? क्या लग रहा है आपको? लेफ्ट में आएगा। दिस विल मूव इन दिस डायरेक्शन, यू कॉल इट वेलोसिटी ऑफ इमेज, है ना। अच्छा, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, क्योंकि ये जितना दूर पे ये उतना दूर पे, ये जब तक यहाँ पे आएगा वो भी यहाँ पे आ जाएगा। जब तक ऑब्जेक्ट आके मिरर के साथ टकराएगा तब तक इमेज भी आके टकराएगा, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज सेम। समझ में आ रहा है क्या? तो विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, अगर मिरर के ऊपर चींटी बैठा हुआ है और वो देख रहा है ऑब्जेक्ट और इमेज को, उसको क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, इमेज इधर आ रहा है। as seen by a chinti sitting on the mirror, velocity of object is same as velocity of image। क्या बात समझ में आ रहा है? चींटी को दिखेगा कि ऑब्जेक्ट मेरे तरफ जितने जोर से आ रहा है, इमेज उतनी जोर से आ रहा है। अब सोचो कि मान लो कि मैं इस बीच में जब ये ऑब्जेक्ट भाग रहा था तब मिरर को भी मूव करवाया,
अगर मिरर को भी मूव करवाए तो चींटी को पता चलेगा क्या मिरर मूव कर रहा है? उसको तो अपना मोशन दिखता नहीं है। आप लिफ्ट में जाते हो, लग रहा है बिल्डिंग नीचे आता है, उसको क्या लगेगा? मान लो कि ये ऑब्जेक्ट इधर भाग रहा है और मिरर को कोई इधर मूव करवा दिया, तो इस चींटी को लगेगा कि हो सकता है कि ये धीरे धीरे आ रहा है या जोर से आ रहा है, ऐसे लगेगा। अगर मिरर को इधर ले आएंगे तो उसको लगेगा कि ऑब्जेक्ट जोर से आ रहा है। सही चीज में क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एज सीन बाय द चींटी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज। उसको तो हरदम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज बराबर लगते हैं। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि उसको मालूम है जब तक ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, जब तक आके यहाँ पे पहुंचेगा तब तक इमेज कहीं भी हो यहाँ पर आके पहुंचेगा। और उसको ये भी मालूम है कि ये डिस्टेंस बराबर है, दोनों बराबर डिस्टेंस आते हैं बराबर टाइम में, मतलब दोनों का वेलोसिटी तो बराबर होना जरूरी है नहीं? तो इंटरेस्टिंगली हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट का विथ रिस्पेक्ट टू मिरर वो इधर को है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इधर को है। विथ रिस्पेक्ट टू मिरर ये चीज को ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट एंड इमेज वेलोसिटीज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर विल बी सेम विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, नॉट एब्सोल्यूट वेलोसिटी। चींटी को लग रहा है कि ऑब्जेक्ट जितना जोर से आ रहा है इमेज उतनी ही जोर से आ रहा है। किसको लग रहा है? चींटी को, क्योंकि उसके लिए ऑब्जेक्ट जितने दूर पे इमेज उतने ही दूर पे है। ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस बराबर है। कहां से? मिरर से। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या लिखेंगे? ये चीज को लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहां पर? as displacement of object and image from mirror are equal and opposite। क्या है? देखो ये डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का है फ्रॉम द मिरर, ये इमेज का ये है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से ना इक्वल है और अपोजिट है। और आप जानते हो कि रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो इसका डिस्प्लेसमेंट इधर को है, मतलब अगर हम देखेंगे जब तक ये ऑब्जेक्ट आके यहाँ पे पहुंचा इमेज यहाँ पे आएगा, मतलब इसका जितना डिस्प्लेसमेंट होगा इसका अपोजिट डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब दोनों का वेलोसिटी इक्वल एंड अपोजिट होगा। समझ में आ रहा है क्या? वही लिखना है, एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम मिरर आर इक्वल एंड अपोजिट, देयरफॉर द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to mirror is equal to and opposite to velocity of image with respect to mirror इक्वल टू एंड अपोजिट टू। चींटी को लगेगा कि अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड में टूवर्ड्स राइट, तो इमेज टूवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड में, तो क्या बराबर है? ये ढंग से नहीं पढ़ने वाले गलती तरीका से बोल देते हैं कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इमेज का वेलोसिटी इक्वल एंड अपोजिट है। नो, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर किसको दिख रहा है? चींटी को। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर एंड इमेज का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर आर इक्वल एंड अपोजिट। एक्चुअली दे मे बी समथिंग डिफरेंट आल्सो। समझ में आ रहा है ना? तो जो स्टेटमेंट हम लोग अभी लिखे, एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम मिरर आर इक्वल एंड अपोजिट, देयरफॉर द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू एंड अपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। इसको अगर हम मैथमेटिकली क्या लिखेंगे? velocity of object with respect to mirror, मतलब this minus this, velocity of object, velocity of A with respect to B, VA minus VB, velocity of object with respect to mirror, VO minus VM is equal to, ये वेक्टर है, is equal to and opposite to, तो माइनस लिखेंगे नहीं, इसका वेलोसिटी 10 है, उसका वेलोसिटी इक्वल एंड अपोजिट है, तो क्या लिखेंगे? -10 लिखेंगे।
नहीं तो माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। क्या मेरी बात समझ में आया? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर हुआ ये, दैट इज इक्वल टू एंड ऑपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। थोड़ा मारपीट करिए तो इसमें से बड़ा इंटरेस्टिंग चीज निकल के आ रहा है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट तो रह गया इधर, ये वी आई को इधर ले आओ, बन जाएगा प्लस वी आई बनेगा। ये माइनस वी एम को इधर ले लो, इधर ऑलरेडी एक प्लस वी एम था, क्या हो जाएगा 2vm, जिसमें vo क्या है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, vi क्या है वेलोसिटी ऑफ इमेज, और vm क्या है वेलोसिटी ऑफ मिरर। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट भाग रहा है मिरर की तरफ, मिरर भी मूव कर रहा है, और ऑब्जेक्ट और इमेज का वेलोसिटी क्या दिखेगा किसी तीसरे को, जिनको सबका वेलोसिटी दिख रहा है। तो फॉर्मूला क्या बन गया? बड़ा पावरफुल फॉर्मूला है, vo प्लस vi इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ vm। अगर मिरर रेस्ट में है तो vm कितना हुआ 0, vm 0 हो गया तो vo प्लस vi इक्वल टू 0, तो vo इक्वल टू माइनस vi, ये जितना जोर से जाएगा उतनी जोर से इधर आएगा, इक्वल एंड अपोजिट। समझ में आ रहा है? तो आप लोग लो लेवल में क्या करते हो कि मिरर को फिक्स रख देते हो। अब मैं बोल रहा हूं कि मिरर भी मूव कर रहा होगा, और वो किधर भी मूव कर सकता है, कैसे भी मूव कर सकता है। लेट अस सी ए क्वेश्चन। सपोज हम कहेंगे हियर इज ए से आई गिव यू ए केस लाइक दिस। ये कोई एक मिरर है भैया, ये मिरर क्या हुआ है कि ये मिरर है और इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड में, और यहाँ पे कोई आदमी है वो मिरर की तरफ भाग रहा है कितने में 6 मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज है ना, भी आई हमें पता करना, इसका इमेज भी तो बन रहा होगा, और इमेज इसका कैसे बन रहा होगा। ऑब्वियसली ये ऐसा है तो इसका इमेज कुछ ऐसा बन रहा होगा, कुछ इधर को, किधर को मालूम नहीं, कुछ तो होगा मालूम नहीं, किधर को आ रहा होगा, इधर आ रहा होगा, उधर जा रहा होगा, किधर जा रहा होगा, देखेंगे, निकालने की कोशिश करते हैं। ये है हमारा ऑब्जेक्ट, सचमुच का लड़का, ये उसका भूत इमेज। ठीक है, और हमें मालूम है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। एक साइन कन्वेंशन ले लेते हैं, समथिंग मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्सिस, लेट अस टेक इट पॉजिटिव, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस विल टेक इट नेगेटिव। तो एक साइन कन्वेंशन लेते हैं, ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर है ना। तो आप वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या कहोगे, +6 की -6, +6, क्योंकि डायरेक्शन का पॉजिटिव ले रहे हो, वेक्टर है। और वेलोसिटी ऑफ इमेज वो तो मालूम नहीं, निकालना है। अच्छा ठीक है, vm को क्या लोगे, +2 और -2, +2। क्या यहां से हमें vi मिल गया? यस, 4 - 6 इज -2। मतलब इमेज किधर जा रहा है, इमेज किधर जा रहा है, सोचो। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज? वेलोसिटी ऑफ इमेज इज -2, मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट विथ 2 मीटर पर सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? सो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज -2 मीटर पर सेकेंड। So image moves to left with 2 मीटर पर सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो सोचो कि आप यहाँ पे खड़े हो के मजा ले रहे हो, ये कोई मिरर है जो 2 मीटर पर सेकेंड में भाग रहा है, ये आदमी इधर दौड़ रहा है 6 मीटर पर सेकेंड में। आपको क्या दिख रहा है, इमेज कितने जोर से भाग रहा है? आप देखोगे इमेज भाग रहा है इधर को 2 मीटर पर सेकेंड में, एंड यू आर कंफ्यूजिंग। आपको पढ़ाया गया था कि ऑब्जेक्ट जितना जोर से भागता है इमेज उतने जोर से, आप इसको देखते हो कि देख रहे हो कि 6 में जा रहा है जबकि इमेज 2 में आ रहा है, यू कंफ्यूज। नो नो नो,
इसका वेलोसिटी इक्वल एंड अपोजिट नहीं है। इसका वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, इसका वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर आर इक्वल एंड अपोजिट। समझ में आ रहा है क्या? ऑब्जेक्ट और इमेज की बीचों बीच पोजीशन पे हरदम मिरर रहता है। अगर ऑब्जेक्ट मूव भी नहीं कर रहा है, मान लो ऑब्जेक्ट अपनी जगह खड़ा है, मिरर मूव कर रहा है, तो इमेज मूव नहीं करेगा क्या? इमेज मूव करेगा। बोले ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 0 है, इमेज मूव कर रहा है, हाँ क्योंकि मिरर मूव कर रहा है। क्या बात समझ में आ रहा है? एंड यू कुड अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला हाउ टू यूज इट विद साइन कन्वेंशन। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन देंगे, कर लोगे? दूसरा क्वेश्चन देते हूँ आपको। सी ए केस हियर, हियर इज ए मिरर। ये मिरर जा रहा है कुछ स्पीड में। कैसा स्पीड में? चलो मानते हैं कि ये जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड में, और ये आदमी जिसको मिरर से चीड़ है ये भाग रहा है। कितने स्पीड में से ये जा रहा है? 3 मीटर पर सेकेंड में। आपको पूछा गया बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो? इमेज चलो निकालने की कोशिश करो। पक्का ये ऑब्जेक्ट का इमेज यहां कहीं मिलेगा नहीं। आपको पता करना है वेलोसिटी ऑब्जेक्ट है, ये इमेज। क्या बता सकते हो इमेज कितने जोर से जा रहा होगा? फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। और आप साइन कन्वेंशन को क्लियरली दिखाना। चलो लेते हैं ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन, तो वैल्यू डाला जाए। VO क्या लिखेंगे? +3 और -3? -3। VI ओ पता करना है, मालूम नहीं है। 2VM VM क्या लेंगे? वेलोसिटी ऑफ मिरर +4, तो VI क्या हो गया? इज इट कमिंग 11 +11 मीटर पर सेकेंड, मतलब टुवर्ड्स राइट। इमेज मूव टू राइट, पॉजिटिव आंसर आया है, मतलब टुवर्ड्स राइट। मूव्स टू राइट with 11 मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आ रहा है? 11 मीटर पर सेकेंड में ये राइट में जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा खूंखार बनाता हूँ क्वेश्चन को, देखते हैं क्या आप लोग भी बता सकते हो। अब हुआ बात ऐसे कि यहाँ पे है मिरर और ये मिरर जा रहा है इधर। चलो मानते हैं कि 2 मीटर पर सेकेंड में, और यहाँ पर है वो आदमी जो दौड़ के इधर जा रहा है 7 मीटर पर सेकेंड में। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज as seen by the boy। ये लड़का मिरर की तरफ दौड़ रहा है और अपना इमेज को देख रहा है। इसको क्या दिखेगा वेलोसिटी ऑफ इमेज? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का फॉर्मूला आपको मालूम है, VA - VB। बॉय को क्या दिखेगा वेलोसिटी ऑफ इमेज? तो पहले वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालो, देन वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू द बॉय, है कि नहीं? चलिए कोशिश करिए, आप पक्का कर सकते हो। अब मैं इमेज का फोटो बना देता हूं, यू कैन डू इट नाउ। अब ये हो गया इमेज। पूछा है बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगा तो आप लोग कर लो। वेलोसिटी ऑफ इमेज नहीं पूछा, पूछा वेलोसिटी ऑफ इमेज एज सीन बाय द बॉय। ये लड़का जो दौड़ रहा है मिरर की तरफ, उसको क्या दिखेगा? आपको क्या दिखेगा अलग बात है, लड़के को क्या दिखेगा? -10 मीटर पर सेकंड।
मतलब टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट। टुवर्ड्स लेफ्ट 10 मीटर पर सेकेंड, ऐसे आया पहला आंसर। 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट। देखते हैं एनी अदर। देखो ये क्वेश्चन सब जेई वगैरह में भी आ जाएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन। फॉर्मूला क्या लगा इसमें? वी आई प्लस वी ओ इज इक्वल टू 2vm, और हम कन्वेंशनल डायरेक्शन लेते हैं, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव। ऐसा क्यों लेते हैं सर? उल्टा क्यों नहीं? उल्टा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई एक कन्वेंशन लेना है, इस डायरेक्शन की वेक्टर को पॉजिटिव लेंगे, इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे। अच्छा ये बात है। तो हमें वी आई का वैल्यू क्या लिखना है मालूम नहीं। अच्छा वी आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? इट इज 2vm माइनस vo, और 2vm मतलब इट इज ट्वाइस ऑफ vm। vm क्या लेंगे हम लोग? vm कितना लेंगे? यहाँ पर इधर को आ रहा है 2 में, तो लिखेंगे -2 v ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? लड़का। क्या लेंगे? 7 नहीं, सो इसका वैल्यू डालो 2 इंटू -2 vo की जगह -7 इज कमिंग आउट टू बी -11 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ इमेज इज -11 मीटर पर सेकेंड। लेकिन वो नहीं पूछा है, पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज एज सीन बाय द बॉय। ये तो आपको दिख रहा है, you see that the image is running with a speed of 11 meter per second towards left. पूछा गया what is the velocity of image as seen by the boy? Velocity of image as seen by, yes you are correct, by boy is equal to velocity of image minus velocity of boy. अब velocity of image तो हम निकाल चुके हैं -11, माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय कितना है? 7, तो इट इज कमिंग -18 मीटर पर सेकेंड। तो फिर लड़के को क्या लगेगा? इमेज तो ताबड़तोड़ वेलोसिटी से टुवर्ड्स लेफ्ट आ रहा है 18 मीटर पर सेकेंड में। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ, मतलब ये जो रिलेटिव टू ईच अदर जो करने वाली चीज है आप लोगों को पकड़ में आ रहा है? ठीक है, आई गिव यू वन मोर क्वेश्चन। आप खुद से करोगे, अभी इसको खुद से करोगे। यहां पर कोई एक ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, मिरर है। चलो मानते हैं कि मिरर है। ये मिरर इधर जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड में, और पूछा है कि यहाँ पे कोई आदमी है जो इधर को जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड में। पूछा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज एज सीन बाय बॉय बी। बी को क्या दिखेगा वेलोसिटी ऑफ इमेज? आप देख रहे हो कि मिरर भी भाग रहा है, मिरर भी भाग रहा है। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा कर सकते हो? है ना? देखो कितना मजेदार है, मस्त तरीका हमारे पास है। हम साइन कन्वेंशन लेते हैं, ये पॉजिटिव ले लिया, ये नेगेटिव ले लिया, पॉजिटिव ले लिया, ये नेगेटिव ले लिया। ठीक है, नाउ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट -2 वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और वेलोसिटी ऑफ मिरर हमें मालूम है। हम ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ द बॉय इज कमिंग आउट टू बी 6 नहीं, और मिरर का है 1। और आपको मालूम है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इज ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट
it is twice of 1 minus 6 is minus 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब towards left। पूछा है what is the velocity of image as seen by the boy, तो ये हुआ एक्चुअल वेलोसिटी। नाउ वेलोसिटी ऑफ इमेज as seen by boy कितना हो जाएगा? It is coming out to be velocity of image minus velocity of the boy, minus 4 minus boy का velocity है 6, is it coming out to be minus 10 मीटर पर सेकेंड। तो लड़के को क्या लगेगा, ये इमेज कितने जोर से आ रहा है, इधर उसके तरफ आ रहा है, क्या स्पीड में, 10 मीटर पर सेकेंड में। माइनस n का मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट। पकड़ में आ रहा है सबको? तो यहाँ पे ये वेलोसिटी ऑफ इमेज वाला कंसेप्ट खत्म हो रहा है। समझ में आ रहा है ये बात? तो मेरे हिसाब से आप लोगों को वेलोसिटी ऑफ इमेज बढ़िया से समझ में आया, और ये तो प्लेन मिरर था इसलिए काफी आसान था। When we talk about a spherical mirror, ओहो तो धुआं निकल जाता है। स्फेरिकल मिरर में तो और भी डिफिकल्ट होता है ये चीजें। समझ में आ रहा है? तो प्लेन मिरर की जो ऑप्टिक्स के क्वेश्चन आपको दिया गया है, आप उसको करो और करके उसकी डाउट भी पूछो, जो नहीं बनता उसको करेंगे। उसमें आंसर नहीं दिया हूँ ना, दिया हूँ क्या आंसर? नहीं दिया हूँ, आंसर दे दूंगा, उसको करो। और नेक्स्ट विल बी स्टार्टिंग विथ ए न्यू चैप्टर। तो प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन यहाँ पे खत्म होता है, उसका प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कर लो सारा क्वेश्चन का, उसके बाद हम लोग दूसरा करेंगे। हम फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।